वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छी होंगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर प्लस वोकैब की, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट इसके कर चुके हैं। आज हम लोग 19 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 60 तक हम लोग कर चुके थे, 61 से करेंगे। ओके, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ऑफ रीस्टेटिंग एनी मटेरियल इन ए टेक्स्ट दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू सम रीडर्स। इट इज़ नोन, मतलब कि कोई चीज़ की हम क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस को क्या करें, रिमूव, है ना, एंड रीस्टार्टिंग एट मटेरियल इन ए टेक्स्ट। फिर उसके बाद उसको और टेक्स्ट को क्या करें, मतलब जो कोई भी मटेरियल हो उसको फिर से रीस्टार्टिंग करें, मैट बी कंसीडर्ड ऑफेंसिव सम रीडर्स, और उसके बारे में सोच सोच कर हम क्या करें, पढ़ें। तो वो ये क्या कहलाता है, ब्लू स्टार कहलाता है, कार्पेडियम कहलाता है, चेस में कहलाता है, बाउल्डेरिज्म कहलाता है। तो फ्रेंड, ये कहलाता है आपका बाउल्डेरिज्म। क्या कहलाता है? बाउल्डेरिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद। बेन जॉनसन का नेम किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ हॉमर्स। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो बेन जॉनसन रिलेटेड हैं वो किससे हैं? वो है आपके कॉमेडी ऑफ हामर्स से। किससे फ्रेंड? कॉमेडी ऑफ हामर्स से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आज़ादी इज ए पॉपुलर नॉवेल ऑफ। जो आज़ादी नाम का एक पॉपुलर नॉवेल है वो किससे रिलेटेड है, किसका है? खुशवंत सिंह का, सलमान रुश्दी का, अमिताभ घोष का, या फिर चमन नहल का? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चमन नहल का ये पॉपुलर नॉवेल है आज़ादी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रेटरेबली डीलिंग विद। जो पुलित्जर प्राइज होता है, ओके, ये फिक्शन के लिए दिया जाता है। तो गिवन एन अमेरिकन ऑथर, है ना, किसको दिया गया अमेरिकन ऑथर में? प्रेफरली डीलिंग विद कंटेम्प्रेरी रियलिटी के लिए, अमेरिकन लाइफ के लिए, ब्रिटिश लाइफ के लिए, या फिर वेसेक्स लाइफ के लिए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, अमेरिकन लाइफ के लिए। सो राइट ऑप्शन बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज ए बारक्यू? बारक्यू क्या है? जेल है कि स्टाइल है कि कल्चर है कि बुक है? तो फ्रेंड, बारक्यू मीन्स क्या होता है कि स्टाइल है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। एन अपस्टार्ट क्रो किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का। द सोल ऑफ इज बेन जॉनसन, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम मिल्टन, द वंडर ऑफ आवर स्टेज बेन जॉनसन। एबव स्टेटमेंट आर बीइंग रेफर्ड टू, मतलब कि ये जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो किसको रेफर्ड की गई हैं, किसके लिए कही गई हैं? मिल्टन के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए, गर्ल्सवर्दी के लिए, या फिर शेक्सपियर के लिए? ओके, तो फ्रेंड, ये जो कोटेशंस हैं और जिसको रेफर की गई हैं वो की गई हैं किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। एन अप स्टार्ट करो, ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। द सोल ऑफ एज, ये भी बेन जॉनसन ने कहा, शेक्सपियर के लिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, ये मिल्टन ने कहा है, शेक्सपियर के लिए। द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये बेन जॉनसन ने कहा है, किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इसमें भी बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग करना है, कौन फॉलो करता है? एब्सोल्यूट इनफिडेल क्वालिटीज ऑन यागो, ए मोटिवलेस मेलिंगटी, डाउडेन ऑन यागो, वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, या फिर नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, एब्सोल्यूट इनफिडेल
कॉलरिज ऑन यागो, मोटिलिस मालिंगिटी डाउडेन ऑन यागो। इनमें दोनों में से ही कोई सा भी फॉलो नहीं करता। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हियर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द टू प्लेस ऑफ शेक्सपियर। Here are mentioned the names of the two plays of Shakespeare. The Tempest spoken by Prospero, As You Like It spoken by Rosalind. The play or plays that has had prologue is a, मतलब कि जो द टेम्पेस्ट है उसमें प्रास्पेरो प्रोलॉग से मतलब करता है, या फिर जिसमें एज यू लाइक है उसमें रोजलिन प्रोलॉग करती है। तो वन सही है कि टू सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई नहीं सही है। ओके, तो देखिए इसमें दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ओके, डी ऑप्शन इसमें हो जाता है क्योंकि प्रोलॉग इसमें प्रास्पेरो और रोजलिन नहीं करती। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हियर इज द लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन्स दैट अपीयर इन शेक्सपियर्स प्लेज। द नेम ऑफ द प्लेज आर मेंशन इन ब्रैकेट्स। हियर द लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन दी गई है इसमें ब्रैकेट्स में शेक्सपियर के प्ले की। ओके, उसमें ब्रैकेट में मेंशन किया गया है कि कौन से शेक्सपियर के प्ले की सीन है या नहीं। ओके, बालकनी सीन रोमियो एंड जूलियट, हॉवेल सीन किंग लियर, एवस ड्रॉपिंग सीन लव्स लेवल लॉस्ट, द शिपरेक सीन द टेम्पेस्ट। तो इसमें अब ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, 1 है, 2 है, 1 and 4, या फिर ऑल आर करेक्ट। ओके, तो ये बताना है कि कौन सा इसमें मैच करता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो बालकनी सीन दी गई है वो रोमियो एंड जूलियट की बिल्कुल करेक्ट है। द हॉवेल सोन भी इसकी है, किंग लियर ये भी करेक्ट है। एवस ड्रॉपिंग मतलब कि जो छुपी हुई सीन मतलब छुप करके देखने की सीन जो है लव्स लेवल लास्ट में, ये भी सही है। शिपरेक की मतलब कि जहाज की नष्ट होने की सीन क्या है टेम्पेस्ट में दिखाई गई, बिल्कुल करेक्ट। ये चारों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आलास करेक्टली मैच, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Here are characters with their beloved wives. The name of the play are written before them. Find the incorrect ones. मतलब कि इसमें जो शेक्सपियर की प्ले हैं उनके कैरेक्टर्स के कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी किसके वाइफ्स के मतलब उनकी जो हीरो है उनकी क्या है पत्नियों के बारे में, या फिर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वाइफ्स के बारे में मतलब उनकी वाइफ के बारे में बताया गया है, क्या वो उनकी वाइफ मैच करती हैं या नहीं। ठीक है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लिजेंडर विद हर्मिया, लिजेंडर की वाइफ हर्मिया है। आल्स वेल दैट्स इन्स वेल में बेटरम की वाइफ हेलना है, या फिर ट्वेल्थ नाइट में ऑर्लैंडो विद रोजलिन मतलब कि जो गैनेमिड का काम करती हैं, मतलब जो क्रॉस ड्रेसिंग दिखाई गई है। सिम्बलिन में पॉस्थमस विद अ इमोजन फिडेल। ठीक है, ये है इनकी वाइफ। क्या तो इसमें बताना है ओनली 1, ओनली 3, ऑल आर करेक्ट या फिर ऑल आर इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड इसमें सिर्फ आपका कौन सा करेक्ट है, ये एक मिनट, इसमें क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो लिजेंडर नाम का करेक्टर है जो हीरो का काम करता है उनकी हीरोइन हर्मिया दिखाई गई है। आल्सवेल दैट्स इन्सवेल में बेटरम की विद हेलना को दिखाया गया है, ऑर्लैंडो को रोजलिन के जो क्रॉस ड्रेसिंग दिखाया गया है। ओके, सिम्बलिन में पॉस्मस विद इमोशन, ये गलत है। ओके, तो आपका ओनली 3 वाला जो ऑप्शन है, एक मिनट, और ये ट्वेल्थ नाइट वाला, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट वाले में ऑर्लैंडो विद रोजलिंड वाला ये आपका गलत है। सिम्बलिन पॉस्टमस विद इमोशन ये करेक्ट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द नेम्स ऑफ द प्लेस इन विच कॉमिक कैरेक्टर्स अपीयर आर गिवन हियर, फाइंड द इनकरेक्ट। अब इसमें भी कॉमिक कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं किसके शेक्सपियर के प्ले के, तो इसमें बताना है कौन से प्ले के कॉमिक कैरेक्टर इनकरेक्ट है। ठीक है, लैंसिलॉट गॉबो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, निक बॉटम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, टच स्टोन, ट्वेल्थ नाइट, ट्रिंकलो, द टेम्पेस्ट। तो इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट आपका आंसर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है जो 71 का
कौन सा का इनकरेक्ट है? लॉन्सिलॉट गॉब मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ये बिल्कुल करेक्ट है। निक बॉटम मिडसमर नाइट्स में अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल ये फेमस करेक्टर है, ये भी सही है। टच स्टोन ट्वेल्थ नाइट का नहीं है। ठीक है, ट्रिंकलो द टेम्पेस्ट की ये करेक्टर है। सो आपका इनकरेक्ट कौन सा है? 3 टच स्टोन ट्वेल्थ नाइट का नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हियर आर मेंशन द नेम्स ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, फाइंड द करेक्ट वन। ओके, इसमें शेक्सपियर के प्ले की कोट्स कुछ मेंशन की गई हैं, उसमें कौन सी कोट्स बिल्कुल सही मैच करती है ये बताना है। कैन ऑनर सेटल लेक, फाल्स्टाफ, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एक्ट फिफ्थ सीन वन का ये कहाँ, मतलब कि जो कोटेशन है ये है। या फिर अनइजलाइज द हेड एंड बियर्स ए क्रॉन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट की ये कोटेशन है। द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स, डिक द बक्चर, किंग हेनरी सिक्स पार्ट टू एक्ट फोर्थ सीन सेकेंड की ये लाइन है। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डेथ टाइम वेस्ट मी, किंग रिचर्ड सेकेंड एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की क्या लाइनें हैं? देयर इज ओकेजन एंड केस व्हाई एंड वेयर इन ऑल थिंग्स फुलियन, किंग हेनरी फिफ्थ एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। अब इसमें कौन सा एकदम करेक्ट है? ओके, तो फ्रेंड इसमें जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, जो कि जितनी भी आपके इसमें दिखाए गए हैं सीन्स एंड कोटेशंस एंड प्ले, ठीक है, कैरेक्टर्स, वो सारे ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। चलिए देख लेते हैं इसमें। Here the some characters from the Merchant of Venice. Here the some characters from the Merchant of Venice के काफ़ी कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं, उसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसानियो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, लोरेंजो इन लव विद जेसिका, साइलाक एजियो, पोर्सिया एरिच हेरस, नैरेसिया वेटिंग मेड टू पोर्सिया, जेसिका वाइफ ऑफ साइलॉक, ओनली वन, ओनली सेवन, 1 2 3 एंड 5, 4 5 6 एंड 7, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें बन जाता है? ओके, तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो ये जेसिका है, जेसिका क्या दिया गया है इसमें? वाइफ ऑफ इसमें वाइफ ऑफ साइलाक नहीं है, साइलाक मतलब कि डॉटर ऑफ साइलाक, साइलाक की क्या है ये डॉटर है, पुत्री है कौन? जेसिका। इसमें ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपके जितने भी ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड उनको दर्शाया गया है बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका इनकरेक्ट कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन, मतलब कि ओनली 7 वाला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेक्सपियर, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स शेक्सपियर के अकॉर्डिंग दी गई हैं, उसमें कौन सा सही है कि नहीं है। ठीक है, शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, ये बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज बेप्टाइज्ड इन होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनका जो बैप्टाइजेशन हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में वेडनेसडे को 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। बिल्कुल 3 दिन बाद इनके यहाँ बैप्टाइज किया जाता था। ओके, तो ये भी करेक्ट है। स्टेटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेटफोर्ड ऑन एवन। ओके, तो इसमें जो आपका देखिए 3 दिया गया है, इसमें क्या है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली 1 3 एंड ओनली 1 2 3, क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। जो शेक्सपियर को फॉलो करते हैं तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इट इज शेक्सपियर्स पोयम, इट इज एन एलोगोरिकल एलजी, it is about the ideal love. This poem is included in Robert Chester's Love Martyr 1601. This is the description of Shakespeare. मतलब कि ये जो शेक्सपियर की कोई पोयम है जो कि एलोगेरिकल एलजी है, इट इज़ अबाउट आइडियल, इसमें क्या दिखाया गया है? आइडियल लव के बारे में बताया गया है। दिस पोएम इंक्लूडेड रॉबर्ट चेस्टर लव मार्टियर 1601 में ये पोएम इंक्लूड की गई थी। ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर,
ठीक है, इसमें शेक्सपियर की कौन सी डिस्क्रिप्शन को दिखाया गया है, मतलब कौन सी पोयम को दर्शाता है। फोनिक्स एंड द टर्टल, द पैशनेट पिलग्रिम, ए लवर्स कंप्लेंट, द रेप ऑफ लुक्रीस। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसमें क्या, द फोनिक्स एंड द टर्टल। किसका है, द फोनिक्स एंड द टर्टल, इनकी क्या थी, पोयम थी। ओके, किसकी, शेक्सपियर की। Shakespeare's critics with their works are given here. Shakespeare's critics with their work are given here. Which is correctly matched. इसमें करेक्ट से क्या दिए गए हैं, क्रिटिक्स दिए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। देखें, शेक्सपियर्स क्रिटिक्स विद देयर वर्क्स आर गिवन हियर, हिच इज आज करेक्टली मैच्ड। इसमें क्रिटिक्स एंड वर्क्स दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन से क्रिटिक्स इस वर्क से मैच करता है कि नहीं। रॉय वाल्कर, द टाइम इज फ्री 1949, सीरी नरसिम्हा, शेक्सपियर केम इन टू इंडिया, लायनल चार्ल्स नाइट, हाउ मैनी चिल्ड्रेंस हैड लेडी मैकबेथ, A.W. एल्बार्ड पॉलार्ड, शेक्सपियर्स फाइट विद द पीरियड्स। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच करता है। ओके फ्रेंड, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है फ्रेंड्स, कौन सा है वो है आपका सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन, लाइनल। सी ऑप्शन में क्या है, आई आर करेक्ट। ठीक है, रॉय वाल्कर ये भी सही है, सीरी नरसिम्हा वाला भी सही है, लायनल चार्ल्स नाइट भी सही है। ओके, A.W. पोलार्ड का जो वर्क्स है वो भी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हाउ आर्ट ए मॉन्यूमेंट विदाउट टॉम एंड आर्ट एलाइव स्टिल वाइल Thy book doth alive, and we have wits to road and praise to give. These lines are from the poem to the memory of my beloved Mr. William Shakespeare, and what he hath left us. This poem is from the pen of Wordsworth, Ben Jonson, Milton या फिर टेनिसन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, बेन जॉनसन। किसे, बेन जॉनसन। ये किसकी पोयम है, बेन जॉनसन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Here are mentioned the names of speaker with their quotes from Shakespeare Hamlet. Find the incorrect one. हैमलेट की कुछ कोटेंसेस दी गई हैं इसमें, तो उसमें बताना कौन सी हैमलेट की नहीं है। Frailty, thy name is human, हैमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड सही है। Neither a borrower not a lender, होरेशियो इसमें एट फर्स्ट इन सेकेंड। To be or not to be, this is question, हैमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। The readiness is all, Hamlet act fifth scene second. The rest is silence, Hamlet act fifth and scene second. इसमें बताना है कौन सा आपका इनकरेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली फाइव या फिर 2, 3 एंड 4। ओके, तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो 78 का जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ओनली 2 है। कौन सा, नाइदर ए बारोवर, इसमें होरेशियो नहीं कहता है, इसमें कहता है पोलोनियस। कौन कहता है, पोलोनियस, जो किसका, पोर्सिया का जो कौन होता है, फादर होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द लव इन आइडलनेस इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में लव इन आइडलनेस क्या है, ए रोमांटिक नॉवेल है, ए नेम गिवन टू एन ओपेरा है, ए नेम गिवन टू द फ्लावर, ए नेम गिवन टू द मैजिकल रिंग। तो फ्रेंड आपको पता ही है ये एक फ्लावर का नाम होता है क्या, लव इन आइडलनेस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। लेट अस बी सैक्रिफाइस बट नॉट बचर्स कैश, हु इज द स्पीकर। ये जो कोटेशन दी गई किसके द्वारा दी गई है, कैसियस के द्वारा, ब्रूटस के द्वारा, एंटोनी के द्वारा या फिर लेपिटस के द्वारा। ओके, तो ये कोटेशन दी गई फ्रेंड ब्रूटस के द्वारा। लेट अस सैक्रिफाइस बट नॉट बचर्स कैश। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। 81 हियर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम्स। कुछ यहाँ पे जो कोट्स दी गई हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम्स की कोट्स हैं, देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन लाइन्स रिटन इन स्प्रिंग 1798, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अस 1802, या फिर शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, स्टॉन द सनेट, या फिर गेटिंग एंड स्पेंडिंग द टेबल्स टर्न। तो इसमें कौन सी इनकरेक्ट, ओनली वन, ओनली 4, 2, 3 या फिर ऑल आर इनकरेक्ट।
ओके, तो ये 81 का जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो है आपका 4। शेक्सपियर अनलॉक्ड नहीं था, स्कॉर्ड नॉट द, सॉरी ये नहीं थर्ड, ये फोर्थ वाला। ये गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये किसका है, टेबल टर्न का नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 4। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। These are some quotes of the poets about a poet. Who is the poet? One of the chief glorious of English poetry, Arnold के द्वारा, a lost Luther Browning, a moral lunch Shelley, egotistical sublime Keats। फिर इसको ये क्या बताना है, हु इज़ द पोएट, मतलब कि ये किसके किसके लिए मतलब कही गई हैं ये सारी कोट्स। विलियम शेक्सपियर के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, जॉन मिल्टन के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड ये कोट्स सब कही गई हैं किसके लिए, ये कही गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ये सारी कोट्स जितनी हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग सारी कोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। दीज आर द व्यूज ऑफ पोएट अबाउट पोएटिक डिक्शन एंड थ्योरी ऑफ पोएट्री। दीज आर व्यूज ऑफ पोएट, पोएट के जो विचार हैं पोएटिक डिक्शन एंड पोएट्री की थ्योरी के लेकर, तो हु इज़ द पोएट, ठीक है, उनको कुछ विचार दिए गए हैं कुछ उनकी पोएट्री के थ्योरी से रिलेटेड, तो वो पोएट किसके लिए कहे गए हैं, ठीक है। देयर नाइदर इज नार कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज और प्रोज एंड मटेरियल कंपोजिशन अबाउट पोएटिक डिक्शन। Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or nothing. Wordsworth about himself. A poet is a man speaking to man about poet. Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings and it takes its origin from इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। अबाउट पोइट्री, पोइट्री के बारे में क्या ये बात कही गई है, तो किसके लिए सारी बातें कही गई हैं, विलियम शेक्सपियर के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, जॉन मिल्टन के लिए, या फिर एस.टी. कॉलरिज के लिए। तो फ्रेंड ये जो कोटेशन कही गई है सारी कही गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ लिरिक पब्लिश्ड इन 1807। इट सीम्स टू बी more a vision than a piece of imagination. Wordsworth gets the idea of composing this poem when he passes through a field where he sees a highland hill girl. The girl is singing a song while reaping and she seems to be singing a Gaelic. It is 32 lines with 4 stanza consisting 8 line each. The poem referred this year, मतलब ये जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई, 1807 में पब्लिश की गई और इसमें कुछ इमेजिन चीज़ें मतलब दिखाई गई हैं। वर्ड्सवर्थ गेट्स आइडिया कंपोजिंग दिस पोएम, इसमें कुछ आइडिया अपने मतलब पोएम में कंपोज किए हैं। व्हेन द पैसेज थ्रू फील्ड, मतलब किसके लेके, मतलब कि किसानों के खेत को लेकर के। सी इज हाईलैंड हिल गर्ल की एक लड़की दिखाई गई है स्कॉटलैंड की। द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग है, वो क्या कर रही है, एक सॉन्ग गा रही है रिपिंग करते करते, मतलब निराई गुड़ाई करते करते। शी सीम्स टू सिंगिंग गैलिक, वो कैसे गा रही है, गैलिक फॉर्म में गा रही है। इसमें कितनी लाइन्स है, 32 लाइन्स है, 4 स्टेंचा है, 18 लाइन्स के प्रत्येक में क्या है फॉर्म यूज किया गया है। द पोएम रेफर्ड इज, कौन सी पोएम है, सॉलिटरी रीपर, द डेफोडिल्स, एजुकेशन ऑफ नेचर, या फिर रुथ। तो फ्रेंड ये दिखाया गया है किसके लिए, सॉलिटरी रीपर के लिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। It is one of Wordsworth's popular sonnets. It is a criticism of materialistic outlook of the people. Getting and spending have become some chief concern in life. The poet likes to a peasant so that may remain in touch with nature. This sonnet has a rhyming scheme of A B A B A B B A A B B A C D E C D E. The poet has mentioned two sea gods. कौन सी गॉड्स को इसमें मेंशन किया गया है, प्रोटिस एंड ट्राइटन को। द सनेट रेफर्ड हियर, ये किस सनेट की बात कही गई है, द वर्ड इज टू मच विदर्स की, पेटरबेल की, पील कैस्टल की, या फिर टेबल टर्न की। ओके फ्रेंड, तो ये फ्रेंड किसकी बात कही गई है, तो ये कही गई है आपकी किसकी, द वर्ड इज टू मच विदर्स की, क्योंकि गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये बात किसकी है, उसमें दिखाया गया है कि मतलब जागो और खड़े हो जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, इन किताबों में। ओके, नेचर के बारे में बात कही गई है। देखिए वर्ड्सवर्थ, एक मिनट,
देखिए इसमें क्या है, हाँ इसमें देखिए ये है आपका, नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज अंडर सर्कमस्टेंस मोर प्लीजेंट फॉर मी देन दिस। वर्ड्सवर्थ सेज दिस अबाउट वन ऑफ हिज पोएम्स, नेम द पोएम इमॉर्टैलिटी और टिंटन अबे, द सॉलिटरी रीपर या फिर द डेफोडिल्स। ओके, तो ये कही गई है किसके लिए, ये कही गई है बीटेंटन अबे के बारे में कही गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन, वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे, 7 अप्रैल 1770। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन बन जाता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लेरजी एंड वाज बरीड एट ग्रासमेर चर्चयार्ड। ही डाइड ऑन, वो कब, मतलब कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको पता बता दें 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हुई थी। ओके, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाय, वर्ड्सवर्थ के जो मतलब कि ब्रदर थे, भाई थे, वो कैसे ख़त्म हुए थे, ट्यूबरक्यूलिस से, हार्ट अटैक से, ट्रिपरेक या फिर नन ऑफ एबव से। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो है आपका सी, सीप्रेक से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। लाउडोमिया क्या है, ए ड्रामा, नोवेल, नरेटिव पोएम एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड लाउडोमिया एक नरेटिव पोएम है, ऑप्शन राइट बन जाएगा आपका सी। Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? माइकल एक पॉस्टर पोयम दिखाया गया है जो प्रेजेंट करता है पैथेटिक लाइफ ऑफ शेफर्ड माइकल को। व्हाट इज द नेम ऑफ, इसमें उसका सन कौन दिखाया गया है, ड्यूक माइकल जूनियर, ल्यूक या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड उसमें दिखाया गया उसका सन ल्यूक नाम का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटर्न इन द पोयम। वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किया है किसके, बर्न्स एंड चैटर्टन के बारे में पोयम में, तो कौन सी पोयम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल, टू मिल्टन या फिर नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड इसमें जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 92 का ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। यहीं पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ये जो कोटेशन है ये किससे अपीयर करता है, पीले, उनकी जो पोएम्स है पीले कास्टर वर्ड्सवर्थ की, टू मिल्टन, डेफोडिल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, पीले कैसल। क्या है, पीले कैसल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द पोएम इल्जैक स्टेंजर वाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन स्टॉर्म पेंटेड बाय। ये पोएम है हाँ, इसको बोला गया है इल्जैक स्टेंजर, इसमें यूज किया गया है, पिक्चर दिखाए गए हैं पीले कैसल इन एक स्टॉर्म की, पेंटेड बाय किसके द्वारा पेंट किया गया, सर जॉर्ज वेमॉन्ट के द्वारा, राफेल के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस के द्वारा। तो फ्रेंड ये दिखाया गया किसके द्वारा, सर जॉर्ज वेमॉन्ट के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज ए सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। ये जो कोटेशन है ये किसकी कोटेशन है, कॉलरिज की, लैम्ब की, वर्ड्सवर्थ की या फिर नन ऑफ दिस की। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 95 का सी, वर्ड्सवर्थ के लिए। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 35 क्वेश्चन, 60 से 95 तक आपके क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें फ्रेंड। और अगर आप चैनल में नए रहते हैं तो आप सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को अब हम ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।